मैं तो बता दिया ना, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। क्या फैक्टर काम किया होगा लगता है आपको? तो आप लोगों को देखिए, इनके पास तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं, समझ गए ना। और वो काट का हंडी बार बार नहीं चढ़ता। एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी सभी जगह से जा रही है। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में तो कहे कुछ है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जा रही। 2 चरण के चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि अमित शाह जी योगी जी को निपटा दिए प्रथम 2 चरणों में। देखिए, वो लोग लगातार, मैंने पहले कहा कि इसके पास सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के अलावा इनको कुछ आता नहीं है, जबकि इस मुद्दे को वहीं बैठ के तय कर लेना था। अब मैं तो नहीं पीता भाई, मुझे अनुभव नहीं है अभी तक। नेताम जी पी के बता रहे होंगे तो मैं नहीं जानता। देखिए, अब वो तो बैठक के बाद ही तय होगा, लेकिन जो उनकी वाजिब मांग है उसे मानने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तहसील से पलायन कम हुआ है ऐसे देखा है। कोरोना काल में भी मनरेगा के माध्यम से यहाँ के लोगों को काम मिला है, तो दूसरे प्रदेशों में भी मजबूर नहीं है। सरकार की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि को कायम कब तक कैसे रखेंगे, या आगे आगे इसी तरीके का सिलसिला जारी रखेगा, क्योंकि चुनौती है सरकार। देखिए, इसमें कमी और आएगी, क्योंकि जो भूमिहीन कृषक है उनको भी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत वो लाभान्वित होंगे। लगातार गौठानों के माध्यम से लोगों को हम लोग काम दे रहे हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी लगातार खोलते जा रहे हैं। तो ऐसे में गांव में ही जब रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जंगल के क्षेत्रों में लघु अनुपज से जुड़े हुए वैल्यू एडिशन का काम वहाँ संचालित हो रहा है। तो निचले स्तर पे लगातार कैसे लोगों को रोजगार मिल सके, ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश है और उसमें सफलता मिलती जा रही है। तो निश्चित रूप से पलायन में कमी आएगी। कैबिनेट भी है, कुछ कैबिनेट बैठक के लिए एजेंडा बात पता चल जाएगा मीटिंग के बाद। राजभवन पर मनमानी का आरोप लगा रहे वहाँ के शिक्षक और छात्र जो है, और कृषि मंत्री ने कहा भी है कि हम छात्रों और शिक्षकों के साथ हैं, उनका आंदोलन अगर स्थानीय कुलपति को बिल्कुल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी है क्या? और जब छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तो फिर बाहर के फिर कुलपति कैसे नियुक्त हो रहे हैं? ये निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय को इसको देखना चाहिए। अब खाद तो भारत सरकार ही उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार केवल अपना कोटा भेज सकती है, और कोटा के भी मिल नहीं रहा है। जो सहमति बनी थी उससे भी कम हम लोगों को अलॉट हुआ। तो ऐसे में किसान के सामने संकट खड़ा ही होगा। भारत सरकार की नीयत ही नहीं है कि किसान ज़्यादा उत्पादन करे, तो उत्पादन घटाना है। तो यदि खाद ही कम पहुँचे तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा।